जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज शिव ज्ञान लेकर आया है एक कहानी का नाम है धर्म के रक्षक श्री कृष्ण और विदुर का सत्य। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। यह कहानी महाभारत के समय की है, जब पांडव वनवास में थे और हस्तिनापुर में अधर्म का बोलबाला था। लेकिन यह कहानी युद्ध या रणभूमि की नहीं, यह कहानी है धर्म, विनम्रता, भक्ति और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण की। विदुर का धर्मपथ। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर एक महान ज्ञानी, नीति के ज्ञाता और धर्म के प्रतीक थे। वह धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया, चाहे वो राज परिवार हो या कोई और। धृतराष्ट्र ने शकुनी और दुर्योधन के कहने पर विदुर को कई बार नीचा दिखाया। एक दिन जब विदुर ने पांडवों के साथ न्याय की बात की, तो दुर्योधन ने अपमान करते हुए कहा, तेरे जैसा दासी पुत्र को बोलने का अधिकार नहीं। विदुर चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्हें दुख नहीं हुआ, उन्हें केवल चिंता थी कि धर्म का पतन हो रहा है। श्री कृष्ण का आगमन। उसी समय श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। राजमहल ने उनके स्वागत के लिए भव्य भोजन की तैयारी की। सोने की थालियाँ, चंदन के पलंग, महंगे वस्त्र। व जब कृष्ण ने पूछा विदुर कहाँ हैं, तो सब चुप हो गए। श्री कृष्ण ने सब छोड़ दिया और सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर और उनकी पत्नी बहुत ही साधारण झोपड़ी में रहते थे। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, दोनों भाव विभोर हो उठे। विदुर की पत्नी ने इतना अधिक प्रेम में कृष्ण को केले परोसने शुरू किए कि छिलके ही दे बैठी। लेकिन श्री कृष्ण को तो उसमें भी प्रेम दिखा। श्री कृष्ण ने खुशी से छिलके खाए और कहा, यह भोजन नहीं, यह भक्ति है। इसमें स्वाद नहीं, भाव है। धर्म का उत्तर। अगली सुबह कृष्ण सभा में पहुँचे। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन सब बैठे थे। कृष्ण ने सीधा प्रश्न रखा, क्या पांडवों को न्याय मिलेगा? सभा मौन रही। श्री कृष्ण ने कहा, जो चुप है वह भी अधर्मी के बराबर है। धर्म के समान जो मौन हो वह भी पाप का भागी है। उन्होंने देखा कि धर्म का स्थान खो रहा है, लेकिन यह भी समझ लिया कि धर्म की किसी राज सिंहासन पर नहीं, एक साधारण मनुष्य विदुर के हृदय में जीवित है। परीक्षा और वरदान। कई वर्षों बाद, महाभारत युद्ध के बाद, जब श्री कृष्ण फिर से विदुर से मिलने गए, तब विदुर बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने नीति से कभी समझौता नहीं किया। कृष्ण ने कहा, विदुर, तेरे भक्ति और सत्य ने ही इस पृथ्वी पर धर्म की लौ बचा रखी है। जो पद, जो सम्मान राजा को मिलता है, उससे बड़ा स्थान तेरे हृदय में है। और श्री कृष्ण ने विदुर को अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की विकृति से धर्मराज युधिष्ठिर को बचाने का आशीर्वाद भी दिया। अमरता का रहस्य। जब विदुर ने शरीर त्यागने का समय देखा, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि मेरे जीवन का कोई मूल्य हो तो उसे आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने में उपयोग करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू रहेगा। जब जब कोई सत्य पर अडिग रहेगा, तू रहेगा। जब जब कोई बिना अपेक्षा के सेवा करेगा, तू रहेगा, क्योंकि तू धर्म का प्रतीक है। कहानी से शिक्षा मिलती है, सच्चा धर्म सत्ता से नहीं, सद्गुणों से आता है। प्रेम और भक्ति का मूल्य वस्त्र, भोजन या धन से कहीं अधिक होता है। जो अन्याय के सामने चुप रहते हैं, वे भी दोषी होते हैं। श्री कृष्ण सच्चे प्रेम और सत्य को